जब से देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने विकराल रूप धारण किया है, तब से भारतीय रिजर्व बैंक जनता की परेशानी कम करने के लिए कई ऐलान कर चुका है, चाहे वो ईएमआई में छूट की बात हो या फिर रेपो रेट में कटौती की। इसी कड़ी में आज एक बार फिर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मीडिया से मुखातिब हुए और रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। साथ ही भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी बड़ा बयान दिया। देश की स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आर्थिक मोर्चे पर आई सुस्ती को देखते हुए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं। इसी बीच आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास सामने आए और रेपो रेट में 0.40% की कटौती का ऐलान किया। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। इसके साथ ही लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब कि अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक दबाव नहीं डालेगा। पूर्णबंदी में ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दी थी। वहीं आज आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में कटौती के अलावा भारत की जीडीपी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। शक्तिकांत दास ने कहा कि पहली छमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 2020 से 21 में नेगेटिव रहेगी। साल के दूसरे हिस्से में ग्रोथ में कुछ तेजी दिख सकती है। रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पूर्णबंदी से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। मार्च में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36% की गिरावट दर्ज की गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन में 33% की गिरावट आई है। औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 17% की गिरावट, मैन्युफैक्चरिंग में 21% की गिरावट, कोर इंडस्ट्री के आउटपुट में 6.5% की कमी, खाद्य महंगाई फिर अप्रैल में बढ़कर 8.6% हो गई और इस छमाही में महंगाई ऊंचाई पर बनी रहेगी। तो आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रोथ नेगेटिव रहेगी, यानी इसमें गिरावट आएगी। मौजूदा मुसीबत और पूर्णबंदी की वजह से इसके पहले लगातार कई रेटिंग एजेंसियां ऐसा आकलन कर चुकी हैं, लेकिन रिजर्व बैंक जीडीपी पर अपना कोई अनुमान पेश करने से बचता रहा था। ऐसे में सवाल है कि कैसे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, केंद्र सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।